सतवई को कौन नहीं जानता, वही तो छठी की रात हर बच्चे के माथे पर उसका भाग्य लिखती है। जो वह लिख देती है वह होकर रहता था। तो सतवई के एक बेटी थी। उसने एक दिन माँ से पूछा, माँ तुम हर रात बाहर क्यों जाती हो? मैं पीछे अकेली रह जाती हूँ। सतवई ने कहा, बेटी जो काम भगवान ने मुझे सौंपा है वह तो मुझे करना ही होगा। हर नवजात शिशु का भाग्य लिखने के लिए मुझे जाना पड़ता है। तुम्हारे लिखे को कोई पढ़ नहीं सकता? नहीं, मेरा लिखा भगवान भी नहीं जान सकता। तब तो मेरे जन्म पर मेरा भाग्य भी तुमने लिखा होगा। हाँ बिल्कुल, तुम मुझे बताओ तुमने क्या लिखा? सतवई ने उससे कुछ भी बताने से मना कर दिया और हमेशा की तरह बाहर चली गई। पर बेटी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह रात दिन उससे काचे लगी, फिर भी सतवई नहीं मानी। तो उसने धमकी दी कि या तो वह उसे बताएगी उसके माथे पर क्या लिखा है, नहीं तो वह घर छोड़कर चली जाएगी। अंत माँ को हार माननी पड़ी। बोली, तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि अपने बेटे से तुम्हारा विवाह होगा। बेटी हतप्रभा रह गई। पूछा, अपनी बेटी के लिए क्या तुम इसे बदल नहीं सकती? असंभव। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा लिखा अटल है, वह बदल नहीं सकता। बेटी फट पड़ी। अपनी बेटी के साथ तुमने ऐसा किया? उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने भाग्य का लिखा बदल कर रहेगी। उसने संकल्प लिया कि वह कभी विवाह नहीं करेगी और वह किसी पुरुष का मुंह भी नहीं देखेगी। सो घने वन में चली गई और झोपड़ी बनाकर अकेली रहने लगी। दिन बीतने लगे। उसने युवावस्था में पग रखा। एक दिन एक राजा शिकार के लिए जंगल में आया। प्यास लगने पर वह झील पर पानी पीने गया। उंजली उंजली उसने निर्मल जल ठंडा पानी पिया। पानी पीकर उसने कुल्ला किया। कुल्ले का पानी वापस झील में थूका और घोड़े पर बैठकर चला गया। उसके जाने के कुछ ही देर बाद सतवई की बेटी झील पर आई। सुबह से ही यह फल और कंद मूल एकत्रित कर रही थी। वह थक गई थी। प्यास से उसका गला सूख जा रहा था। यह झील पर रुकी और अंजलि से पानी लेकर अपने पीने लगी। इस पानी में वह पानी भी मिला हुआ था जो राजा ने कुल्ला करके वापस झील में थूक दिया था। पानी पेट में पहुँचते ही उसके गर्भ रह गया। कुछ ही दिनों में उसे एहसास हो गया कि उसके पेट में शिशु पल रहा है। यह घबरा गई। उसके कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे और क्या न करे। 9 महीने बाद उसने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। माँ की भविष्यवाणी उसके कानों में गूंजने लगी। उसने बच्चे को मार डालने का निश्चय किया। उसने साड़ी के एक टुकड़े में लपेटा और पहाड़ से नीचे फेंक दिया। उस खाड़ी के चट्टान के नीचे एक माली और मालिन रहते थे। उनके खूबसूरत बगीचे में एक कोने में केले के घने पेड़ थे। साड़ी के टुकड़े में लिपटा बच्चा केले के मोटे और मजबूत पत्तों पर गिरा। कुछ देर बाद माली की नज़र उस पर पड़ी। माली ने उसे नीचे उतारा और पत्नी के पास ले गया। उसके कोई संतान नहीं थी। भगवान का यह उपहार पाकर वे बहुत खुश हुए। तिल तिल बढ़ता बच्चा वे देखते देखते सुंदर नौजवान हो गया। इतने बरस जंगल में अकेले रहते रहते सतवई की बेटी ऊब गई थी। उसने सोचा कि अब उसे बस्ती में चले जाना चाहिए। बेटे को तो उसने मार डाला है। अब भविष्यवाणी के सच होने की कोई संभावना नहीं है। बड़ी चट्टान की चक्कर लगाकर वह नीचे घाटी में आई।
और उस स्थान पर पहुंची जहां बूढ़ी माली और मालन रहते थे। जब उन्हें पता चला कि संसार में उसका कोई नहीं है तो उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया। वह वहीं रहने लगी। सब उसे बहुत चाहते थे। उसका व्यवहार अच्छा था और वह कभी काम से जी नहीं चुराती थी। कुछ महीने बाद बूढ़े मालिन ने सोचा कि पहले भगवान ने उनको बेटा दिया और अब बहू के रूप में इस स्त्री को भेजा, सो उन्होंने अपने बेटे के साथ उसका विवाह कर दिया। वह अतिथि के घर की मालकिन बन गई। घर गृहस्थी के काम से उसे घर के कोने कोने में जाना पड़ता था। एक दिन उसे बर्तनों के बीच से साड़ी में एक फटा टुकड़ा मिला। उसने तुरंत पहचान लिया कि वह साड़ी का टुकड़ा। वह भागी भागी सास के पास गई और उससे कहा, माँ, बेटे से उस चिथड़े के बारे में पूछा। सास ने उससे कुछ नहीं छुपाया। उसने बहू को बताया कि कैसे उसका पति उन्हें केले के पत्ते में मिला था। वह जान गई कि अंततः सतवई का लिखा होकर रह रहा। इस बारे में उसने किसी से कोई बात नहीं की। पहले की तरह वह पति के साथ सुख रहती थी रही और सास ससुर की सेवा करती रही। तो